Hello everyone and welcome back to another video. So this is day 20 of AWS series and आज की वीडियो में हम AWS Ingress कंट्रोलर के बारे में समझेंगे कि कैसे हम Kubernetes क्लस्टर में जो हमने पिछली वीडियो में EKS क्लस्टर हमने क्रिएट करा था एंड उस EKS क्लस्टर में हमने अपनी माइक्रो सर्विस डिप्लॉय करी थी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम उस EKS क्लस्टर में हम Ingress कंट्रोलर डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि हम ALB Ingress कंट्रोलर यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड कैसे हम उस ALB इंग्रेस कंट्रोलर के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को एक्सपोज करेंगे ओवर द इंटरनेट एंड हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ALB इंग्रेस कंट्रोलर यूज करने के, राइट। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्विसेज एंड इंग्रेस के बारे में, राइट। तो सर्विसेज क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम सर्विसेज समझते हैं कुबरनेटिस में। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्विस है, सर्विस 1, एंड इस सर्विस के पीछे कुछ 3 मेरे पोर्ट्स रन हो रहे हैं एंड मैं चाहता हूँ इन तीनों पोर्ट्स को ओवर द इंटरनेट एक्सपोज करना, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो सर्विस यहाँ पर क्रिएटेड है उसका मैं टाइप लोड बैलेंसर कर दूंगा एंड जैसे ही मैं अपनी सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर चेंज करूंगा, मेरे AWS अकाउंट में एक क्लासिक लोड बैलेंसर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, राइट। एंड जितनी भी रिक्वेस्ट ओवर द इंटरनेट इस लोड बैलेंसर पे आएंगी वो सारी रिक्वेस्ट जो है मेरी सर्विस 1 पे जाएंगी एंड यहाँ से मेरे पोर्ट्स पे वो रिक्वेस्ट जो है डाइवर्ट हो जाएंगी, राइट। एंड जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा वो मुझे क्लासिक लोड बैलेंसर के थ्रू ओवर द इंटरनेट मुझे मिलेगा। ऐसे ही सपोज मेरे AWS अकाउंट में मल्टीपल सर्विसेज हैं, 20 सर्विसेज हैं मेरे EKS क्लस्टर में, राइट। एंड इन 20 सर्विसेज को अगर मैं एक्सपोज करना चाहूँ ओवर द इंटरनेट तो उसके लिए मुझे 20 लोड बैलेंसर, 20 क्लासिक लोड बैलेंसर क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। अगर मैं हर एक सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर कर दूंगा यहाँ पर तो मेरे AWS अकाउंट में 20 क्लासिक लोड बैलेंसर्स क्रिएट हो जाएंगे, जो कि काफ़ी कॉस्ट भी क्रिएट करेंगे एंड उन सब लोड बैलेंसर्स को मैनेज करना वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंग्रेस का यूज़ करेंगे। तो इंग्रेस क्या है? इंग्रेस जो है वो कुबरनेटिस का एक ऑब्जेक्ट है जो कि HTTP रिक्वेस्ट को रूट करता है हमारी सर्विसेज पे, ठीक है। एंड इसमें हम इस इंग्रेस में हमारा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हम इंग्रेस में हम रूल्स डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन होस्ट, राइट। कि अगर पर्टिकुलर होस्ट पे कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो क्या कहाँ पर कौन सी सर्विसेज पे वो रिक्वेस्ट जाए, या फिर हम यहाँ पर पाथ बेस्ड रूटिंग भी कर सकते हैं कि अगर कुछ पर्टिकुलर पाथ पे कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो वो रिक्वेस्ट कौन सी सर्विसेज पे जाए, राइट। तो इसको अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो फॉर एग्जांपल मेरा कुबरनेटिस क्लस्टर है जिसमें मेरी मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं। लेट्स से यहाँ पर मेरी 3 सर्विसेज चल रही हैं एंड ये तीनों सर्विसेज आपस में कुछ पोर्ट्स को रिक्वेस्ट भेज रही है, राइट। यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ पोर्ट्स चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ पोर्ट्स चल रहे हैं, यहाँ पर इस सर्विस के पीछे कुछ पोर्ट्स चल रहे हैं एंड यहाँ पर मैं एक इंग्रेस ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा, राइट। एंड इस इंग्रेस ऑब्जेक्ट में मैं रूल्स डिफाइन कर दूंगा एंड बेस्ड ऑन दिस रूल्स इंग्रेस ये डिसाइड करेगा कि अगर इस पर्टिकुलर होस्ट पे कोई रिक्वेस्ट आई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई होस्ट डाल दिया abc.example.com, राइट। तो ये इंग्रेस चेक करेगा कि abc.example.com की जो रिक्वेस्ट है वो मुझे कौन सी सर्विस पे रूट करनी है तो वो उस सर्विस पे इसको रूट कर देगी। या अगर मेरी कोई रिक्वेस्ट आती है /v1/API पे, राइट, तो वो मेरा इंग्रेस चेक करेगा कि V1 की जितनी भी रिक्वेस्ट है वो कौन से सर्विस पे मुझे डाइवर्ट करनी है तो वो उस सर्विस पे इस रिक्वेस्ट को डाइवर्ट कर देगा। एंड यहाँ पर जब भी हम इंग्रेस क्रिएट करेंगे AWS में तो हमारे पास इंग्रेस के लिए हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ता है, हमें एक कंट्रोलर चाहिए होता है जो इस इंग्रेस को कंट्रोल करेगा। तो कुबरनेटिस में बहुत सारे इंग्रेस कंट्रोलर्स होते हैं जो हम अपने हिसाब से डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो ये कुबरनेटिस के इंग्रेस कंट्रोलर्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम Azure क्लाउड यूज करें तो Azure का एप्लीकेशन गेटवे इंग्रेस कंट्रोलर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम AWS अकाउंट यूज कर रहे हैं तो हमारे पास AWS का इंग्रेस कंट्रोलर होता है जो कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स को क्रिएट करता है, राइट। ऐसे ही बहुत सारे इंग्रेस कंट्रोलर्स है डिपेंडिंग ऑन हमारी रिक्वायरमेंट कि हम कौन सा इंग्रेस कंट्रोलर यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। अब हम क्योंकि AWS अकाउंट में यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हम कुबरनेटिस क्लस्टर जो है वो EKS यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर ALB इंग्रेस कंट्रोलर यूज करेंगे जो कि हमें काफी बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ALB इंग्रेस कंट्रोलर यहाँ पर हम सबसे पहले डिप्लॉय करेंगे अपने कुबरनेटिस क्लस्टर में। तो इंग्रेस पे जितने भी हम रूल्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे वो सारे रूल्स हमारे इंग्रेस कंट्रोलर जो है हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे अप्लाई करेगा, राइट। तो अब अगर हम देखें कि कैसे हम अपने EKS क्लस्टर के थ्रू हम इंग्रेस क्रिएट करेंगे एंड कैसे हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है वो क्रिएट होंगे हमारे AWS अकाउंट में, तो उसके लिए क्या होता है जब हम इंग्रेस कंट्रोलर अपने AWS अकाउंट में इंस्टॉल करेंगे
यूजिंग हेल्म यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, हेल्म के थ्रू मैं ALB इंग्रेस कंट्रोलर इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी हमारे क्यूब सिस्टम नेम स्पेस में। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है, इस डिप्लॉयमेंट में कुछ हमारे पोर्ट्स यहाँ पर रन हो रहे होंगे जो कि ALB इंग्रेस कंट्रोलर के पोर्ट्स होंगे, राइट। एंड यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम IAM पॉलिसी एक क्रिएट करेंगे एंड इस IAM पॉलिसी में हम परमिशन दे देंगे लोड बैलेंसर्स को मैनेज करने के लिए, राइट। एंड ये IAM पॉलिसी को हम एज अ एक IAM रोल और क्रिएट करेंगे, राइट, IAM रोल फॉर सर्विस अकाउंट। तो ये जो IAM रोल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, इस IAM रोल के साथ हम ये IAM पॉलिसी अटैच कर देंगे जो हमने क्रिएट करी है, एंड इस IAM पॉलिसी को लोड बैलेंसर मैनेज करने की परमिशन होगी, राइट। एंड ये जो IAM रोल होगा ये फॉर सर्विस अकाउंट होगा जो कि ALB के इंग्रेस कंट्रोलर का जो सर्विस अकाउंट होगा उसके साथ अटैच होगा, ताकि हमारा जो ALB इंग्रेस कंट्रोलर के जो पोर्ट्स हैं, जो पोर्ट यहाँ पर रन हो रहे हैं, उनको परमिशन मिल पाए कि वो हमारे AWS अकाउंट में लोड बैलेंसर क्रिएट कर पाए, लोड बैलेंसर डिलीट कर पाए, उन लोड बैलेंसर्स में टारगेट ग्रुप्स क्रिएट करके अटैच कर पाए, रूल्स अटैच कर पाए, हमारे SSL सर्टिफिकेट्स को अटैच कर पाए। तो वो सारी परमिशन हम इस IAM पॉलिसी में यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हम IAM पॉलिसी क्रिएट करेंगे, IAM रोल क्रिएट करेंगे, एंड देन हेल्म के थ्रू हम अपना लोड बैलेंसर जो इंग्रेस कंट्रोलर है वो डिप्लॉय करेंगे, एंड देन जो हमारा इंग्रेस कंट्रोलर है वो हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स क्रिएट कर पाएगा। तो अब इसका डेमो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम AWS कंसोल में EKS क्लस्टर एक क्रिएट करेंगे, राइट। एंड इस EKS क्लस्टर में हम दो सर्विसेज क्रिएट करेंगे, एक सर्विस हमने नाम दे दिया कैप्टन, एक का नाम दे दिया शेरू। एंड इन दोनों सर्विसेज के पीछे इन दोनों सर्विसेज के अपने कुछ पोर्ट्स यहाँ पर रन हो रहे होंगे, राइट। एंड हम उस सेम EKS क्लस्टर में हम ALB इंग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय करेंगे एंड इंग्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एंड उस इंग्रेस के ऑब्जेक्ट में हम डिफाइन करेंगे कि जब भी रिक्वेस्ट captain.deploymasters.com पे आए तो कैप्टन वाली सर्विस पे रिक्वेस्ट डाइवर्ट हो जाए एंड वहां से रिस्पॉन्स आए, एंड अगर जब भी कोई रिक्वेस्ट आए शेरू पे तो शेरू.deploymaster.com ट्रिगर हो जाए एंड शेरू वाली सर्विस से हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स आए, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी हम इंग्रेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड उस इंग्रेस के ऑब्जेक्ट में हम जो भी अपडेट करेंगे वो सारे अपडेट जो है ALB इंग्रेस कंट्रोलर उस सारे अपडेट्स को, चेंजेस को लोड बैलेंसर पे हमारे अप्लाई करेगा। तो अगर यहाँ पर मैं कोई भी एक नया रूल ऐड करूंगा तो हमारा इंग्रेस कंट्रोलर जो है वो लोड बैलेंसर पे उस रूल्स को अपडेट करेगा, राइट। एंड देन लोड बैलेंसर के थ्रू डायरेक्टली जो रिक्वेस्ट है वो हर एक सर्विस पे उसके नोड पोर्ट्स पे जाएगी। तो लोड बैलेंसर जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पर मारेगा, तो जब भी हम कोई सर्विस क्रिएट करेंगे यहाँ पर हर एक सर्विस का टाइप जो होगा वो नोड पोर्ट टाइप होगा, राइट। तो हर एक सर्विस का अपना सर्विस पोर्ट होगा और एक नोड पोर्ट होगा, राइट। तो जो भी लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट भेजेगा उस सर्विस पे तो वो उसके नोड पोर्ट पे जाएगी, राइट। तो इसका अब हम डेमो देखने के लिए मेरे पास क्या है, मैंने EKS क्लस्टर एक अपना AWS अकाउंट में क्रिएट कर चुका हूँ, एंड उसके साथ एक इंस्टेंस हमने नोड ग्रुप हमने यहाँ पर क्रिएट करा है, एंड उस वो नोड जो है हमारा एक्सेसिबल है, एंड हमने यहाँ पर बैशियन इंस्टेंस रन करा हुआ है जिसके थ्रू मैं कुबरनेटिस की CLIs को एक्सेस करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर kubectl get nodes करूंगा तो मेरे पास नोड आ रहा है जो रेडी स्टेट में है। तो अब हम इस कुबरनेटिस क्लस्टर में अपनी दोनों माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉय करेंगे, शेरू और कैप्टन वाली, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने ऑलरेडी अपनी दोनों माइक्रो सर्विसेज की डॉकर इमेजेस जो है वो ECR पे पुश करके रखी है, एंड मैं अपने बैशियन मशीन पे जहाँ से मैं अपने कुबरनेटिस क्लस्टर के APIs को एक्सेस कर पाता हूँ, उस वाली मशीन से मैं अपनी दोनों माइक्रो सर्विसेज की मैनिफेस्ट फाइल्स को डिप्लॉय करूंगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मैनिफेस्ट फाइल्स क्रिएट कर दी हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये कैप्टन सर्विस वाली मैनिफेस्ट फाइल है जहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया है कि कितने रेप्लिकास मुझे रन करने हैं, कौन सी डॉकर इमेज यहाँ पर यूज करूंगा मैं, एंड क्या मेरा सर्विस टाइप होगा। तो ये सारी चीजें मैंने इस फाइल में डिफाइन करके रखा हुआ है। तो मैं kubectl राइट। तो यहाँ पर दोनों मैनिफेस्ट फाइल्स मैंने डिप्लॉय कर दी हैं, और अगर हम यहाँ पर चेक करें kubectl get pods, तो यहाँ पर मेरे पोर्ट्स अप एंड रनिंग है। एंड अगर हम सर्विसेज देखें तो यहाँ पर कैप्टन वाली सर्विस भी यहाँ पर क्रिएट हो गई है नोटपोर्ट टाइप की, एंड शेरू वाली सर्विस भी यहाँ पर नोटपोर्ट टाइप की क्रिएट हो गई है। तो अब हमारा अगला काम जो होगा वो ये होगा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम इंग्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। तो इंग्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले, क्योंकि हम ALB इंग्रेस कंट्रोलर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यहाँ पर हमने क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें ALB इंग्रेस कंट्रोलर चाहिए होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ALB इंग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय करेंगे, राइट। तो ALB इंग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं हेल्म यहाँ पर यूज करूंगा। तो जिनको नहीं पता कि हेल्म क्या होता है, तो हेल्म एक तरह से कुबरनेटिस का पैकेज मैनेजर है जहाँ से हम बहुत इजी वे में अपनी
कुछ भी सर्विसेज हम डिप्लॉय कर सकते हैं, इसमें चार्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी एएलबी इंग्रेस कंट्रोलर के चार्ट जो है वो अमेजोन प्रोवाइड करता है, तो हम वहां से डायरेक्ट वो चार्ट्स को यूज करके यहाँ पर हम अपना एएलबी इंग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय करेंगे, राइट। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम एएलबी इंग्रेस कंट्रोलर यूज करेंगे तो उसके लिए हमें एक आईएम रोल की जरूरत पड़ेगी। जो आईएम रोल जो है एएलबी इंग्रेस कंट्रोलर के जो पोर्ट्स हैं, वो पोर्ट्स उस आईएम रोल को एज्यूम करके लोड बैलेंसर्स क्रिएट, मॉडिफाई या अपडेट कर पाएंगे। तो एएलबी इंग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय करने से पहले सबसे पहले हम आईएम रोल क्रिएट करते हैं। तो जो हम आईएम रोल यहाँ पर क्रिएट करेंगे उसकी ट्रस्ट पॉलिसी हम कुछ इस तरह लिखेंगे, जिसमें जो आईएम रोल होगा वो एज्यूम होगा एज अ वेब आइडेंटिटी, क्योंकि ईकेएस क्लस्टर उसको एज्यूम करेगा, राइट। एंड यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे कि कौन सा सर्विस अकाउंट जो है वो इस पर्टिकुलर रोल को एज्यूम कर पाएगा, राइट। तो जो मेरा सर्विस अकाउंट है क्यूब सिस्टम नेम स्पेस के अंदर AWS लोड बैलेंसर कंट्रोलर नाम का सर्विस अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा। एंड देन ये जो लोड बैलेंसर कंट्रोलर वाला सर्विस अकाउंट है, यही सर्विस अकाउंट जो है मेरा इस आईएम रोल को एज्यूम कर पाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम एक आईएम रोल क्रिएट करते हैं यहाँ पर, एंड AWS कंसोल में जाकर हम आईएम सर्विस में जाएंगे। तो यहाँ से हम फटाफट एक आईएम रोल क्रिएट कर लेते हैं। एंड जो आईएम रोल क्रिएट करेंगे ये वेब आइडेंटिटी के लिए होगा। एंड यहाँ से हम आइडेंटिटी प्रोवाइडर अपना ईकेएस क्लस्टर का यूज़ करेंगे। एंड ऑडियंस में हमारा आएगा sts.amazon.aws.com। तो नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से अभी हम कोई पॉलिसी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस आईएम रोल के लिए हम पॉलिसी आगे क्रिएट करेंगे जो कि कस्टम पॉलिसी होगी। एंड अभी ब्लैंक छोड़कर पॉलिसी ब्लैंक छोड़ देंगे हम, और रोल का नेम दे देंगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल EKS ALB इंग्रेस कंट्रोलर रोल, राइट। एंड यहाँ पर ट्रस्ट रिलेशनशिप जो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर रहा है, इसको हम एडिट करके चेंज कर देंगे। तो नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पर हमें एडिट करने का ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट होगा नहीं। ओके, तो इसको हम आगे जब रोल क्रिएट हो जाएगा तो हम ये ट्रस्ट रिलेशनशिप इसका एडिट करेंगे। यहाँ से मैं AWS कंसोल से इसको डायरेक्ट एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी जो डिफॉल्ट ट्रस्ट बन रहा है उसको अभी डिफॉल्ट रहने देते हैं। एंड देन जैसे ही रोल क्रिएट होगा हम यहाँ से इसको एडिट करके जो हमने क्रिएट करा है वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा ट्रस्ट जो हमने क्रिएट करा था वो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे इस आईएम रोल में, एंड इसको अपडेट कर देंगे। अब हमें इस आईएम रोल को परमिशन देनी है ताकि ये लोड बैलेंसर्स को मैनेज कर पाए, लोड बैलेंसर्स क्रिएट कर पाए, सिक्योरिटी ग्रुप लोड बैलेंसर्स के लिए क्रिएट हो जाए। तो वो सारी परमिशन हम यहाँ से दे देंगे। AWS ने वो आईएम पॉलिसी हमारे लिए प्रोवाइड करी हुई है, तो हम ये आईएम पॉलिसी को यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो अगर मैं इस आईएम पॉलिसी को यहाँ पर ओपन करूँ ब्राउजर में, राइट, तो ये आईएम पॉलिसी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड उस आईएम रोल के साथ एक इनलाइन पॉलिसी हम क्रिएट करके इसको अटैच कर देंगे। ओके, तो अब हमारी आईएम पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है, आईएम रोल भी क्रिएट हो चुका है। एंड अब हम इस आईएम रोल के थ्रू सॉरी अब हम हेल्म के थ्रू ALB इंग्रेस कंट्रोलर हम डिप्लॉय करेंगे अपने AWS EKS क्लस्टर में। एंड वहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि जो ALB इंग्रेस कंट्रोलर है वो कौन से रोल्स को एज्यूम करे जब वो लोड बैलेंसर्स को क्रिएट करने जाए या लोड बैलेंसर्स को अपडेट करने जाए, राइट। तो उसके लिए कुछ कमांड्स हैं जो हम अपनी बैश मशीन से रन करेंगे। एंड ये सारी कमांड्स जो है हम बैश मशीन पर रन करेंगे हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर में, राइट। तो सबसे पहले हम एक रेपो ऐड कर लेंगे यहाँ से। ये रेपो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, बट स्टिल एक बार दोबारा यहाँ पर मैं अपनी बैश मशीन पे ये कमांड रन कर दूंगा। तो ये बोलेगा कि EKS रेपो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, राइट। एंड यहाँ से इसको अपडेट कर लेंगे रेपो को, अभी मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन हम इस कमांड के थ्रू हम ALB इंग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय करेंगे अपने EKS क्लस्टर में। तो यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। तो पैरामीटर्स में क्या क्या हमें पास करने की ज़रूरत है, एक तो हम यहाँ पर नेम स्पेस डिफाइन कर देंगे कि कौन से नेम स्पेस में हमें रखना है। तो हम हमेशा क्यूब सिस्टम नेम स्पेस में रखेंगे इसको। एंड यहाँ से हम क्लस्टर नेम डिफाइन कर देंगे कि कौन से क्लस्टर में हमें ये डिप्लॉय करना है। एंड देन सर्विस अकाउंट क्रिएट ट्रू रखेंगे। तो ये क्या करेगा, जब भी हमारा जो ALB इंग्रेस कंट्रोलर रन होगा, तो ALB इंग्रेस कंट्रोलर जब भी रन होगा तो उसकी डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगी एंड उस डिप्लॉयमेंट में पोर्ट्स रन होंगे, राइट। तो वो जो पोर्ट्स होंगे ALB इंग्रेस कंट्रोलर के, वो सारे पोर्ट्स जो हैं एक सर्विस अकाउंट के साथ अटैच होंगे। कुबरनेटिस के सर्विस अकाउंट एक यहाँ पर क्रिएट होगा। तो वो सर्विस अकाउंट यहाँ पर हम क्रिएट ट्रू करेंगे तो वो सर्विस अकाउंट हमारे लिए क्रिएट होगा एंड वो सर्विस अकाउंट हमारे ALB इंग्रेस कंट्रोलर के पोर्ट्स के साथ अटैच होगा, राइट। एंड देन हम सर्विस अकाउंट जो क्रिएट करेंगे उसको क्या नेम देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ये वही नेम देंगे जो हमने आईएम पॉलिसी में दिया था। तो अगर मैं आपको आईएम पॉलिसी दिखाऊं
तो यहाँ पर हमने जो आईएम पॉलिसी का ट्रस्ट रिलेशनशिप जो क्रिएट करा था, उसमें हम यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर रहे थे कि कौन से नेम स्पेस में कौन सा सर्विस अकाउंट होगा। तो ये जो सर्विस अकाउंट का नेम है जो हमने ट्रस्ट पॉलिसी में डिफाइन करा है, ये सेम होना चाहिए जो हम यहाँ पर हेल्म के थ्रू पास करेंगे, राइट। एंड देन यहाँ पर हम एक सर्विस अकाउंट में जो हेल्म का हम सर्विस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं हेल्म के थ्रू कुबरनेटिस सॉरी एएलबी इंग्रेस कंट्रोलर के लिए, उस सर्विस अकाउंट में हम एक एनोटेशन पास करेंगे जिसमें हम आईएम रोल जो हमने क्रिएट करा है उसका एआरएन प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सर्विस अकाउंट क्रिएट होगा एएलबी इंग्रेस कंट्रोलर का, उस सर्विस अकाउंट में एक एनोटेशन ऐड हो जाएगी कि वो कौन सा रोल एज्यूम करेगा, राइट। जब भी जो पोर्ट्स रन होंगे तो वो एडब्ल्यूएस की परमिशंस लेने के लिए कौन से आईएम रोल को एज्यूम करेगा, तो वो ये वाला आईएम रोल होगा जो जस्ट अभी हमने क्रिएट करा था, राइट। तो अब हम इस कमांड को रन करते हैं। सॉरी, ये अपग्रेड वाली कमांड है, हम इंस्टॉल वाली कमांड रन करेंगे। तो अगर इसमें हमें इंस्टॉल करने के बाद अगर हमें कुछ एडिशनल पैरामीटर्स मॉडिफाई करना है तो उस केस में हम इंस्टॉल की जगह अपग्रेड को चेंज करके हम जो एडिशनल पैरामीटर्स हमने ऐड करने हैं वो हम कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करें तो हम यहाँ पर इंस्टॉल यूज़ करेंगे, हम इंस्टॉल, एंड देन हम इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा स्टेटस जो है डिप्लॉयड आ रहा है, एंड ये कह रहा है AWS लोड बैलेंसर कंट्रोलर इंस्टॉल्ड। तो अगर हम चेक करें kubectl get pods namespace क्यूब सिस्टम, तो यहाँ पर हमारे पोर्ट्स रनिंग आ रहे हैं जो लोड बैलेंसर कंट्रोलर के पोर्ट्स हैं, राइट। एंड अगर हम चेक करें सर्विस अकाउंट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, तो kubectl get सर्विस अकाउंट नेम स्पेस क्यूब सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ALB लोड बैलेंसर कंट्रोलर का सर्विस अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हुआ है 26 सेकेंड्स अगो। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, अब हमने यहाँ पर ALB इंग्रेस कंट्रोलर यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है, राइट। हमारी सर्विसेज भी यहाँ पर डिप्लॉय है, पोर्ट्स भी हमारी सर्विस के अप एंड रनिंग है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम इंग्रेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ये जो इंग्रेस अब हम क्रिएट करेंगे, ये इंग्रेस जितनी भी रिक्वेस्ट है वो लोड बैलेंसर कंट्रोलर पे भेजेगा, एंड देन लोड बैलेंसर कंट्रोलर जो है वो हमारा ALB क्रिएट करेगा हमारे AWS अकाउंट में। तो ये करने के लिए इंग्रेस की YAML फाइल भी मैंने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है, ये वाली हम YAML फाइल यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड ये सारी YAML फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा इन सारी YAML फाइल्स का। तो यहाँ पर अब दो चीज़ें हैं, यहाँ पर हम जो इंग्रेस फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे कुबरनेटिस के लिए, उसमें हम ALB क्लास यहाँ पर डिफाइन करेंगे स्पेसिफिकेशंस में कि हमें इंग्रेस क्लास कौन सा यूज़ करना है। तो हम यहाँ से ALB सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम कुबरनेटिस में जाएं, यहाँ पर हम करें kubectl get इंग्रेस क्लास, तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही इंग्रेस क्लास है जो कि ALB है। अगर हमारे पास मल्टीपल इंग्रेस क्लासेस हैं एंड हमें चूज करना है कि कौन सी इंग्रेस क्लास के थ्रू हमें इंग्रेस ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम इंग्रेस क्लास वो वाली सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही है ALB वाली और हमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यहाँ पर क्रिएट करना है, तो हम सिर्फ वही वाला यहाँ पर यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर हम रूल्स डिफाइन कर देंगे कि अगर captain.deploymaster.com पे रिक्वेस्ट आती है तो कौन सी सर्विस के कौन से पोर्ट पे ये रिक्वेस्ट डाइवर्ट हो जाए, एंड देन अगर दूसरे होस्ट पे रिक्वेस्ट आती है तो कौन से सर्विस पे, ये कुबरनेटिस की सर्विसेज हैं, राइट। तो कौन सी कुबरनेटिस की सर्विस पे कौन से पोर्ट पे ये रिक्वेस्ट चली जाए, राइट। अब यहाँ पर हम एनोटेशन में डिफाइन करेंगे कि हमें कौन सा, यहाँ पर बहुत सारी एनोटेशन होती हैं बट अभी के लिए हम सिर्फ दो एनोटेशन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि हम जो लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे वो इंटरनेट फेसिंग हो या इंटरनल हो। तो यहाँ पर हमें इंटरनेट फेसिंग चाहिए ताकि इंटरनेट से रिक्वेस्ट आए, एंड यहाँ पर हम सबनेट से डिफाइन कर देंगे कि कौन से सबनेट में हमें लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, राइट। अब ये जो सबनेट वाली चीज़ है इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम मैन्युअली डिफाइन कर रहे हैं कि हमें कौन से सबनेट्स में अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स क्रिएट करने हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो दूसरा तरीका ये है कि हम अपने सबनेट्स जब हम क्रिएट करेंगे VPC में, तो उन सबनेट्स पे हम एक स्पेसिफिक टैग लगा देंगे, एंड वो जो टैग है हमारा लोड बैलेंसर कंट्रोलर उन टैग्स को रीड करके आइडेंटिफाई करेगा कि हमें कौन से सबनेट में लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। तो उस केस में हमें ये मैन्युअली सबनेट्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करने पड़ते। तो वो मैं आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा कि वो काम कैसे होगा, हम टैग्स के बेसिस पे कैसे सबनेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि जब भी हम इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हैं तो ALB इंग्रेस कंट्रोलर जो है वो अपने आप पब्लिक सबनेट सिलेक्ट कर लेगा, और अगर हम यहाँ पर इंटरनल लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे तो कैसे ALB इंग्रेस कंट्रोलर अपने आप प्राइवेट सबनेट्स को सिलेक्ट कर लेगा। तो वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा करके, बट अभी के लिए हम यहाँ पर मैन्युअली डिफाइन करेंगे कि हमें कौन से सबनेट्स में लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। तो ये जो दो सबनेट्स आईडी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है, ये दोनों सबनेट्स आईडी मेरी पब्लिक सबनेट आईडी है, राइट। तो अब हम इस फाइल को कॉपी करके हम यहाँ पर एक अपनी बैशन मशीन में सेम फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं ingress.yaml, एंड इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो अभी मैं अगर दिखाऊं तो अभी मेरे पास कोई भी इंग्रेस नहीं है यहाँ पर, kubectl get इंग्रेस अगर मैं करूँ यहाँ पर तो अभी कोई भी इंग्रेस यहाँ पर नहीं है, एंड जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा kubectl get इंग्रेस अगर मैं करूँ तो यहाँ पर मेरा एक इंग्रेस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये इंग्रेस कंट्रोल जो हमारा लोड बैलेंसर है ये प्रॉपरली क्रिएट हो जाता है, राइट।
तो अभी हमारा लोड बैलेंसर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है एंड इसका एड्रेस यहाँ पर हमें दे दिया है कि क्या लोड बैलेंसर का एड्रेस है। अगर हम AWS कंसोल में जाकर देखें, यहाँ पर अगर हम लोड बैलेंसर देखें तो हमारा लोड बैलेंसर जो है वो अभी क्रिएट हो रहा है, प्रोविजनिंग स्टेट में है। तो जब तक ये एक्टिव स्टेट में नहीं आता तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, देन आगे जैसे ही एक्टिव स्टेट में आएगा हम चेक करेंगे कि हमारी माइक्रो सर्विसेज एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही लोड ALB इंग्रेस कंट्रोलर के थ्रू। तो यहाँ पर मेरा लोड बैलेंसर जो है वो एक्टिव स्टेट में आ चुका है। एंड अगर हम इस लोड बैलेंसर की कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो यहाँ पर 3 रूल्स क्रिएटेड है। एक तो डिफॉल्ट रूल है, राइट, एंड इनमें से 2 रूल क्रिएट हुए हैं जो हमने ingress.yaml फाइल में डिफाइन करे थे, राइट। तो उसमें क्या हुआ है, जब हमने ingress.yaml फाइल में रूल्स डिफाइन करे तो वो सारी रिक्वेस्ट जो है हमारी जो भी पैरामीटर्स हैं वो सारे पैरामीटर्स ALB इंग्रेस कंट्रोलर पे गए एंड इस ALB इंग्रेस कंट्रोलर ने ये सारे पैरामीटर्स को हमारे लोड बैलेंसर में अपडेट करा, राइट। तो यहाँ पर जैसे captain.deploymaster.com की जितनी भी रिक्वेस्ट है वो इस वाले टारगेट ग्रुप पे चली जाएंगी। एंड अगर हम इस टारगेट ग्रुप पे देखें तो हमारा जो इंस्टेंस है, जो हमारे लोड बैलेंसर के पीछे जो हमारा कुबरनेटिस का नोड है, राइट, जिस पे हमारी सर्विसेज चल रही हैं, वो वाला इंस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है एंड जो सर्विस नोड पोर्ट है उस नोड पोर्ट पे ये रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है। तो ये जो नोड पोर्ट है 30951, अगर मैं अपनी सर्विस दिखाऊं कैप्टन वाली सर्विस का, तो यही सेम नोड पोर्ट पे हमारी कैप्टन वाली सर्विस जो है वो एक्सपोज हो रखी होगी। तो यहाँ से अगर मैं करूँ kubectl get svc, तो कैप्टन वाली जो सर्विस है वो सेम पोर्ट पे एक्सपोज हो रखी है 30951। तो ये होता है हमारा नोड पोर्ट। तो जितनी भी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर से हमारे इंस्टेंस पे जाएगी वो एज अ नोड पोर्ट पे जाएगी। तो नोड पोर्ट जो है वो लिंक हो रखा है सर्विस के पोर्ट के साथ, राइट। तो ऐसे ही शेरू वाली जो सर्विस है उसका भी नोड पोर्ट है। जो भी लोड बैलेंसर से रिक्वेस्ट आएगी वो उस इंस्टेंस के नोड पोर्ट पे रिक्वेस्ट जाएगी एंड इंटरनली कुबरनेटिस उसको प्रॉपर सर्विस पे वो रिक्वेस्ट को रूट करेगा, राइट। तो अभी के लिए हमारा जो लोड बैलेंसर है वो अप एंड रनिंग है एंड इस लोड बैलेंसर की मैंने DNS एंट्री भी अपने DNS में क्रिएट कर दी है। तो अब अगर मैं ये डोमेन्स पे रिक्वेस्ट मारूं तो ये मेरी रिक्वेस्ट जो है लोड बैलेंसर्स के थ्रू पर्टिकुलर उन सर्विसेज पे रूट होगी। तो या जैसे मैंने कैप्टन वाली सर्विस captain.deploymasters.com यहाँ पर ट्रिगर करा तो यहाँ पर कैप्टन आ जाएगा एंड जी अगर मैं sheru.deploymasters.com करूँगा तो यहाँ पर शेरू आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी इंग्रेस में हमने रूल्स यहाँ पर डिफाइन करे थे, ये सारे रूल्स हमारे वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही हम मल्टीपल रूल्स यहाँ पर डिफाइन करके हम अपनी मल्टीपल सर्विसेज को एक्सपोज कर सकते हैं यूजिंग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि हम जब इंग्रेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पर सबनेट्स पास करने पड़ते हैं। बट यहाँ पर हम एक और चीज़ यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अपने सबनेट्स के साथ एक टैग अटैच क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ALB इंग्रेस कंट्रोलर क्या करेगा, वो उन टैग्स को रीड करेगा एंड आइडेंटिफाई करेगा कि अगर हमने लोड बैलेंसर का स्कीम जो है इंटरनेट फेसिंग रखा है तो बेस्ड ऑन दैट वो अपने आप पब्लिक सबनेट्स आइडेंटिफाई कर लेगा, राइट। तो वो कैसे करेगा, जब भी हम कोई VPC क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर जैसे मैं VPC क्रिएट कर रहा हूँ टेराफॉर्म के थ्रू, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं पब्लिक सबनेट्स के साथ ये वाला टैग एक अटैच कर दूंगा, जिसमें ये वाला एक टैग हम अटैच कर देंगे पब्लिक सबनेट्स के साथ, राइट, एंड प्राइवेट सबनेट्स के साथ हम ये वाला टैग एक अटैच कर देंगे। तो ALB इंग्रेस कंट्रोलर जो है वो इन टैग्स को रीड करेगा एंड आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे पब्लिक सबनेट्स यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं या प्राइवेट सबनेट्स सिलेक्ट करने हैं। तो मैंने अपने VPC के साथ ये टैग्स अटैच कर दिए हैं। यहाँ पर अगर मैं सबनेट दिखाऊँ तो ये मेरा प्राइवेट सबनेट है एंड प्राइवेट सबनेट के साथ मैंने इंटरनल ELB वाला टैग यहाँ पर क्रिएट कर दिया है एंड उसकी वैल्यू 1 कर दी है, राइट। ऐसे ही मैंने अपने सारे सबनेट्स के साथ ये टैग क्रिएट कर दिया है, पब्लिक सबनेट में मैंने ELB की वैल्यू 1 रखी है। तो अब अगर मैं कोई इंग्रेस एक और क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, राइट, लेट्स क्रिएट ingress2.yaml, राइट। एंड यहाँ पर मैं जो नया इंग्रेस क्रिएट करूंगा इस इंग्रेस को मैं इंटरनल इंग्रेस क्रिएट करूंगा एंड इसमें मैं कोई भी सबनेट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा एंड हम चेक करेंगे कि इसने अपने आप प्राइवेट सबनेट्स बेस्ड ऑन द टैग्स इसने उठाए हैं या नहीं उठाए। तो वो चीज़ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी इंग्रेस वाली फाइल में सबनेट्स हटा देंगे एंड इंटरनेट फेसिंग को हम कर देते हैं इंटरनल एंड यहाँ से हम इसका जो नेम है वो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, जो कि डिप्लॉय मास्टर्स इंग्रेस 2 रहेगा। जो मेरा पहले वाला इंग्रेस है उसका नेम था डिप्लॉय मास्टर्स इंग्रेस, जो हम नया क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम है डिप्लॉय मास्टर्स इंग्रेस 2। तो इसको कॉपी करके मैं बैशन मशीन पे एक नई फाइल क्रिएट करके वहाँ पर पेस्ट करूँगा एंड जब मैं इसको क्रिएट करूँगा यहाँ से kubectl अप्लाई ingress2.yaml, तो यहाँ पर मेरा इंग्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ पर अगर मैं इंग्रेस देखूँ तो यहाँ पर मेरा इंटरनल इंग्रेस यहाँ पर इसने क्रिएट कर दिया है। एंड अब हम इस
लोड बैलेंसर के सबनेट्स देखते हैं, क्योंकि हमने इंग्रेस फाइल में कोई भी सबनेट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करे। जो हमने इंग्रेस 2 वाली फाइल यहाँ पर क्रिएट करी है, इसमें हमने सबनेट्स प्रोवाइड नहीं करे, बट हमने टैग्स प्रोवाइड करे हुए हैं सबनेट्स में, राइट। तो बेस्ड ऑन द टैग्स यहाँ पर इसने प्राइवेट सबनेट्स इसको उठाने चाहिए, तो वो अभी हम AWS कंसोल में चलकर चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं लोड बैलेंसर्स में जाऊँ एंड यहाँ पर जो मेरा इंटरनल वाला है जो अभी क्रिएट हुआ है वो ये वाला है, एंड यहाँ पर ये 2 सबनेट्स हैं जो यहाँ पर इसने चूज़ करे हैं हमारे ALB इंग्रेस कंट्रोलर में, एंड यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये सबनेट जो है वो कौन से हैं। तो ये दोनों सबनेट्स अगर आप देखेंगे तो ये प्राइवेट सबनेट है एंड दूसरा भी प्राइवेट सबनेट है, और इन दोनों सबनेट्स के साथ क्योंकि इंटरनल ELB वाला टैग अटैच है तो इसने प्राइवेट सबनेट्स यहाँ पर चूज करें, राइट। तो ये बेस्ट वे है अगर हमें बहुत मल्टीपल लोड ALB इंग्रेस कंट्रोलर्स ALB इंग्रेसेस बनाने हैं, तो हम हर एक इंग्रेस के साथ मैनुअली सबनेट्स अटैच करना थोड़ा सा ज़्यादा बैंडविड्थ लेगा वो, तो उससे बेटर है कि हम सबनेट्स के साथ टैग अटैच कर दें एंड ALB इंग्रेस कंट्रोलर जो है वो अपने आप उन टैग्स के बेसिस पे सब लोड बैलेंसर्स हमारा डिप्लॉय कर देगा हमारे AWS अकाउंट में। तो एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इंग्रेस ALB इंग्रेस यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हम एनोटेशंस प्रोवाइड करते हैं, एंड इन एनोटेशंस में हम ALB से रिलेटेड पैरामीटर्स पास करते हैं कि हमें जो ALB क्रिएट करना है AWS अकाउंट में उसमें क्या क्या पैरामीटर्स पास करने हैं। तो सिर्फ यहाँ पर हमारे बहुत सारे मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिसकी लिस्ट यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर वेब पेज पे मिल जाएगी कि हम क्या क्या एनोटेशंस यहाँ से पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें लोड बैलेंसर का कुछ नेम प्रोवाइड करना है तो हम यहाँ से ये एनोटेशन पास करके हम क्या नेम देना चाहते हैं लोड बैलेंसर को वो यहाँ से हम दे सकते हैं, राइट। एंड क्या सिक्योरिटी ग्रुप्स हमें लोड बैलेंसर्स के साथ अटैच करना है वो सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ से दे सकते हैं। अदरवाइज अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते तो ALB इंग्रेस कंट्रोलर जो है वो अपने आप एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेगा जिसमें वो पब्लिकली अलाउ करता है IP एड्रेसेस को, लाइक 0.0.0.0/0, राइट, वहाँ से अलाउ होता है। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कुछ एडिशनल सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करने हैं तो यहाँ से हम ये एनोटेशन यूज करके उस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर के साथ डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हैं। या हमारे पास कुछ AWS वेब है एंड हमें लोड बैलेंसर के साथ वेब रूल्स वेब ACLs अटैच करने हैं तो वो हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं इस एनोटेशन के थ्रू, राइट। ऐसे ही बहुत सारी एनोटेशन है। सर्टिफिकेट ARN है, अगर हमें कुछ ACM का सर्टिफिकेट अटैच करना है तो यहाँ से हम उसको भी अटैच कर सकते हैं। लिसनर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी एनोटेशन है, ये सारी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप वो सारी एनोटेशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।